क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फ्रेंकी डियोंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फ्रेंकी डियोंग, फ्रेंकी डियोंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब इसी के बीच में हमारा जो पूरा ट्रांसफर मार्केट है, इसी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड का अभी जो सबसे वरीइंग एक तरह से एरिया है, या फिर मैं कंसर्न बोलूं, वो यही है कि रोनाल्डो रुकेंगे या नहीं। और फ्रेंकी डियोंग के केस में बातचीत होने के बाद, सारे टर्म्स फाइनेंशियल कंडीशंस एग्री होने के बाद, क्या फ्रेंकी डियोंग का डिसीजन हमारे फेवर में आएगा या नहीं। लेकिन यार, ये बातें हम पिछले 2 महीने से कर ही रहे हैं। आज बात इस बारे में क्यों ना करें कि कितने चांस हैं यूनाइटेड के प्रीमियर लीग सीजन में अच्छा परफॉर्म करने के, और क्यों जितना अंडरमाइन हम कर रहे हैं इस यूनाइटेड स्क्वाड को, ये उतना खराब है नहीं। क्यों पिछले साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप इस साल के प्री अजम्पशंस अगर लगा रहे हो, तो आप यूनाइटेड को इतना नीचे नहीं बिठा सकते। आप यूनाइटेड को टॉप 4 के दावेदार क्यों नहीं बनाना चाहते हो, उस पर भी डिस्कशन करेंगे आज। बट बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो is sponsored by wonderful OneFootball app. Now, OneFootball app gives me up-to-date details about my transfer targets that are being linked with Manchester United. Also, if I have to keep a track on everything that is happening in world of football, I mean, Chelsea played the game today, and I wanted to check a score line, or who were the scorers, what were the substitutes that were being brought on in that game, and every little detail regarding each and every game. One Football keeps me up to date with that. So if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding the football world, and also gives you an edge over other people who are who are football fans, then you have to download this app. The link is given in description. Download the app for free. तो यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सीजन था लास्ट वाला, वो काफी दर्दनाक था, खौफनाक था। मैं वॉच अलोंग्स पर बैठकर रोया करता था, चिल्लाया करता था, कोसा करता था, गालियां दी हैं मैंने। वैसे गालियां तो मैं अभी भी देता हूं, बट उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो लेजिट गालियां दिल से निकलती थी। बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने कर्स किया, बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने जलील किया। दो मुझे खुद फुटबॉल खेलना नहीं आता, बट एज अ फैन आप अपने प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब कुछ देकर निकलेंगे फुटबॉल पिच से। लेकिन लास्ट सीजन ऐसा हुआ नहीं था। लास्ट सीजन बहुत सारे प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट किया था, और इस बार जो प्री सीजन पे टीम गई थी, उसमें हमारा केवल एक साइन किया हुआ प्लेयर गया था। लेकिन हमने प्री सीजन टूर पे 3 के 3 गेम जीते, 11 गोल स्कोर किए, 2 गोल कंसीड किए। तो क्या इतने बुरे हैं हम? क्या इतना ज्यादा जो लोग हमें ये बोल रहे हैं कि प्री सीजन टूर पर सेलिब्रेट कर कर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अपनी वही गलती दोहरा रहे हैं जो वो हर साल दोहराते थे, कि सिचुएशन से पहले ओवर हाइप कर देना? आई थिंक ओवर हाइप कोई नहीं कर रहा है। ओवर हाइप ना करने की बजाय जो चीज यूनाइटेड फैंस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि वो इंजॉय करके आए हैं ये प्री सीजन के अपने 3 गेम्स। क्योंकि अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं, तो लास्ट सीजन पहला गेम, सिर्फ पहला गेम जो जीता था हमने लीड्स के अगेंस्ट, उसके बाद हमारा कोई भी गेम एक कन्विंसिंग विन के तरह निकल कर नहीं आया था। यहां पर अगर मैं अब यूनाइटेड के स्टाइल ऑफ प्ले की बात करूं, तो हमें एक फॉर्मुलेटेड टीम दिख रही है, हमें एक आइडियोलॉजी दिख रही है बिहाइंड आवर गेम प्ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमें एक एक प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है हर एक इंस्टेंस पे। ये नहीं है कि पैचेस में प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं या पैचेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं गेम के अंदर। अब अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं हमारी इस टीम को, तो क्या गलतियां कर रहे थे हम? आई थिंक सबसे पहली गलती जो हमारी रहती थी, कि हमारे जो फॉरवर्ड्स थे, वो क्लोज डाउन नहीं करते थे चैनल्स को। हमारा प्रेस सबसे खराब था पूरे प्रीमियर लीग की टॉप 6 साइड में, या फिर मैं टॉप 10 की भी अगर बात करूं तो। ब्राइटन के अगेंस्ट हम ब्राइटन के प्रेस के सामने घुटने टेक गए थे, और हमने जब प्रेस करने की कोशिश की थी, तो ब्राइटन ने हमें इजीली काव ओपन कर दिया था। अब यहाँ पर इस बार जो हमने 3 गेम खेले हैं, चाहे वो लिवरपूल के अगेंस्ट गेम हो, चाहे वो आपका मेलबर्न विक्ट्री के अगेंस्ट गेम हो, या आपका लास्ट गेम जो हमने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेला था, हर गेम में आपको इंप्रूवमेंट दिखी है। और गेम टू गेम जो आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ट्रेनिंग पिच पर जो चीजें हैं, वो सही हो रही हैं। आज से पहले मूरिन्यो के टाइम में भी मैंने कभी इतने हार्ड स्किल सेट परफॉर्म जो होते हैं रेगुलर बेसिस पर, वो वाले ट्रेनिंग ड्रिल्स नहीं देखे, वो ट्रेनिंग सेशंस नहीं देखे। मैंने नहीं देखा कि प्लेयर ट्रेनिंग सेशन के बाद थके हुए निकल रहे हैं। आप देखो, यूनाइटेड भी जब अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर कुछ भी पोस्ट करती थी, तो उसमें यही दिखता था कि भाई प्लेयर्स आर फ्रेश, मेहनत ही नहीं हो रही है, बिल्कुल हैप्पी वाइब है। हैप्पी वाइब है, लेकिन उस हैप्पी वाइब के पीछे रीजन ये है कि
जो मैनेजर है वो उनसे मेहनत करवा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं यूनाइटेड के इन गेम परफॉर्मेंस की बात करूं, आप देखो कि प्लेयर्स का मूवमेंट जो है वो शार्प हो गया है, हमारा डिफेंसिव वर्क रेट जो है वो इम्प्रूव हो गया है। प्लेयर्स बेसिकली, फुटबॉल का बेसिक रूल क्या है, अगर आपको गेम सिंप्लीफाई करना है तो यू हैव टू मेक पासेस इन दोज एरियाज जहां पर प्लेयर्स अवेलेबल हों, और उन एरियाज में जहां प्लेयर्स के पास स्पेस हो ऑपरेट करने का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो यूनाइटेड लास्ट ईयर तक खेल रही थी वो खुद की फुटबॉल कॉम्प्लेक्स कर रही थी। मल्टीपल ओकेजन्स पर हमारे फॉरवर्ड्स ने, हमारे मिडफील्डर्स ने, या इवन हमारे फुल बैक्स ने उन प्लेयर्स के रन इग्नोर किए जो कि एडवांस पोजीशन में थे या फिर बेटर सिचुएशन में थे, जहां से इजी अटैक डेवलप हो सकता था। हम हमेशा जहां स्पेस कम होता था लेकिन जो हमारे पास पास में होता था बंदा, वहां हम बॉल खिलाते थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर टेकिंग द रिस्क। एंड देखो, अगर जितनी भी टीमों की मैं बात करूं जो सक्सेसफुल रही हैं, वो रिस्क लेकर ही सक्सेसफुल रही हैं। मैं किसी और टीम पे जाऊंगा ही नहीं, मैं सीधे सीधे यूनाइटेड पे ही आऊंगा। यूनाइटेड अगर सर एलेक्स के टेन्योर में इतनी एग्रेसिव थी, इतनी सक्सेसफुल थी, तो उसके पीछे रीजन ये था कि हम रिस्क लेने से डरते नहीं थे। और रिस्क लेने के पीछे की वजह ये थी कि हमें भरोसा था हमारी ब्रांड ऑफ फुटबॉल पे, हमें भरोसा था हमारी मेंटालिटी पे। अब एक फुटबॉल टीम जिसकी मेंटालिटी डाउन एंड आउट है, उसकी ब्रांड ऑफ फुटबॉल चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो गेम नहीं जीत सकती रेगुलर बेसिस पे। और इसका हमें ठीक ठीक अंदाजा 2 साल पहले मिला था, जब लिवरपूल की टीम इंजरी से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके बाद वो मैच हार रहे थे। तो उसके पीछे रीजन ये नहीं थी कि वो उनकी क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी थी, ठीक है, उनका डिफेंस लाइन नहीं था, इसीलिए वो गोल कंसीड करते। लेकिन जब आप इतनी इंजरीज कंसीड कर लेते हो तो आपकी मेंटेलिटी भी वो थोड़ी उस पोजीशन में चली जाती है। लास्ट ईयर यूनाइटेड मिडल्सब्रो के अगेंस्ट हारी, वॉटफोर्ड के अगेंस्ट हारी, लेस्टर के अगेंस्ट हारी, ब्राइटन के अगेंस्ट हारी। हारने का रीजन फुटबॉल भी था, बट उसके साथ ही साथ वो जीत के लिए खेलने वाली मेंटालिटी भी थी। हम जीत के लिए खेल नहीं रहे थे बेसिकली। अब इस साल अगर मैं बात करूं कि हैरी मैग्वायर को बू किया जा रहा है, हैरी मैग्वायर को बू किया जाएगा। अगर कोई ये कह रहा है कि हैरी मैग्वायर को बू करना गलत है, तो आई थिंक लोग इतनी जल्दी नहीं भूल सकते जो लास्ट सीजन हुआ था। ब्रूनो को अगर गाली पड़ रही है तो उसके पीछे रीजन यही है कि पिछली साल ब्रूनो ने जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी, या उन्होंने खुद जो बार रेस किया है अपने लिए, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो बैकलैश झेलना पड़ेगा। और ये प्लेयर्स को इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि वो जितने हेफ्टी वेजेस पर हैं, वो बेसिकली फैन बेस को कतराता है। क्योंकि अगर हम दूसरे क्लब्स की बात करें तो उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं वो भी इतने आउटरेजियस वेजेस पे नहीं होते हैं जितने मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पर ब्रूनो का कल का जो इंटरव्यू आया, ब्रूनो ने बोला कि लोगों को शायद ये लगता है कि मैं जिस सीजन मैंने 28 गोल स्कोर किए थे, उस टाइम मैंने नहीं, मतलब ऐसे किया था कि मैं इतनी जल्दी पोजीशन लूज नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। ही वॉज लूजिंग द पोजीशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक नंबर 10 हमेशा एक रिस्क टेकिंग प्लेयर होता है। वहां से अगर आपका अटैक डेवलप होता है तो वहां से आपकी जो सामने वाली टीम है वो काउंटर की सिचुएशन डेवलप भी करती है हमारे अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि आपका नंबर 10 का प्लेयर सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसको असिस्ट प्रोवाइड करने हैं। अब असिस्ट प्रोवाइड करने के लिए आपकी हर बॉल एकदम परफेक्टली वेटेड नहीं होगी, आपकी हर बॉल सीधे अपने प्लेयर के पास नहीं जाके गिरेगी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर काम आती है आपकी जो डिफेंसिव अवेयरनेस है आपके फॉरवर्ड्स की और आपके उसी नंबर 10 की। तो ब्रूनो की वर्क रेट तो अगर मैं बात करूं तो ही दैट इज गुड, बट अगर मैं उसके डिफेंसिव एबिलिटीज की बात करूं तो वो उतना अच्छा नहीं है। आपने अभी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी मैच देखा होगा, 2-3 बार ही वाज लूजिंग द पोजीशन एंड फिर ही वाज ट्राइंग टू ट्रैक बैक, बट वो टैकल नहीं जीत पाते, वो बॉल नहीं रिकवर कर पाते हैं। तो इसीलिए जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड एरिया का पोजीशन है वो सबसे ज्यादा कंसर्निंग इशू बना हुआ है। और यहाँ पर हैरी मैग्वायर के केस में भी, मैग्वायर लास्ट ईयर इतना ज्यादा एक्सपोज हुए, इतना ज्यादा उन्होंने ओवर कमिट करने की कोशिश की। और सबसे मेन वजह पता है क्या है मैग्वायर के क्रिटिसिज्म की? दैट ही इज द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड इफ यू आर wearing the armband, the first and the foremost thing you need to do is lead by an example. If the player that is wearing the armband is not leading the team by an example, I think he is setting the wrong example for the other players. और यही एक चीज है जो कि हमें लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा देखने को मिली, और इसकी वजह से हमें बार बार न्यूज ये निकल कर आ रही थी ना, सुनने को मिल रही थी न्यूज कि यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में मतभेद है, दो हिस्सों में बट चुका है ड्रेसिंग रूम। और वो बेसिकली दिखता था पिच के ऊपर कि इंग्लिश प्लेयर्स का अलग एक वो बन गया था ग्रुप, और फॉरेन प्लेयर्स का अलग एक ग्रुप बन गया था। लेकिन
सबसे पहली चीज जो एक मैनेजर को करनी होती है, अगर उसको टीम को सक्सेसफुल बनाना है, तो वह उसको ड्रेसिंग रूम का माहौल इंप्रूव करना है। एंड अगर मैं ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात करूं, आई थिंक अभी जिस तरह से पिच पे हमें परफॉर्मेंस दिख रही है, मार्शल जैसे प्लेयर्स जो कि लास्ट ईयर बिल्कुल शटर डाउन थे, क्रैशवर्ड जैसे प्लेयर्स जो कि फोकस नहीं थे, वो प्लेयर्स लीड कर रहे हैं टीम को। मार्शल, इतना गेम इन्वॉल्वमेंट मैंने मार्शल का नहीं देखा कभी। इवन लॉकडाउन के बाद भी मार्शल जब अपने ब्रिलियंट रन ऑफ फॉर्म में थे, तब भी वो इस तरह से नहीं खेल रहे थे जितना इन्वॉल्व वो खुद को कर रहे हैं अब एरिक टेनहैग के अंडर, इन 3 गेम में जितना मैंने उनको देखा है। अब यहाँ पर जो भी लोग यूनाइटेड को इतना अंडरमाइन कर रहे हैं ना, अरे यूनाइटेड ने क्या ही किया, यूनाइटेड ने किस प्लेयर को साइन कर लिया, यूनाइटेड ने मलासा को साइन किया, यूनाइटेड ने एरिक्सन को साइन कर लिया, यूनाइटेड ने अभी लिसांद्रो मार्टिनेज, अरे लिसांद्रो मार्टिनेज की हाइट इतनी कम है, कैसे सरवाइव करेगा। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर किसी की हाइट कम है तो वो एक अच्छा डिफेंडर नहीं है, उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर रहे हैं। फेबियो कनावारो, पुयोल, ये सारे प्लेयर्स जितने भी थे, उनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी। लिसांद्रो मार्टिनेज का एरियल डुअल वर्क रेट इज बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स। ऑल्सो अगर मैं उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, ही हैज द हाईएस्ट सक्सेसफुल नंबर ऑफ पासेस इन द फाइनल थर्ड पूरे पूरे नेदरलैंड की लीग में। एंड अगर मैं यूसीएल में बात करूं, तो यूसीएल में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। तो ये जो चीजें हैं, ये आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, या आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड प्लेयर जब एक ऐसी मेंटेलिटी के साथ आ रहा है ना, अगर आप उसका स्टेटमेंट सुनोगे, उसने क्या बोला है कि if I have to walk over dead bodies, I'll do that as well to win the game of football. And लास्ट बार आपने ये चीज कब सुनी थी, या लास्ट बार आपने ये चीज कब फील की थी? आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम विद द ग्रेट ऑफ द गेम, विद द बेस्ट डिफेंडर दैट आई हैव एवर सीन, एंड दैट इज नमैनिया विडिच। बट ये मेंटेलिटी थी नमैनिया विडिच की, जो कि ऑन फील्ड हमें दिखती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिसांद्रो मार्टिनेज विल बी रिप्लिकेटिंग व्हाट नमैनिया विडिच डिड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट भाई विद द साइनिंग्स। एंड यहाँ पर साइनिंग्स की बात हो रही है, तो मेरे लिए ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग अभी इस साल यूनाइटेड को ये कह रहे हैं कि अरे डेडचेस्टर यूनाइटेड है, क्या ही कर लिया प्री सीजन टूर और ऐसा वैसा। आई थिंक जब सीजन शुरू होता है ना, तो सिचुएशन एग्जैक्टली 50-50 होती है। गेम शुरू होने से पहले भी सिचुएशन एग्जैक्टली 50-50 होती है। तो इस सीजन में अगर मैं अपनी टीम को बैक ना करूं, अगर मैं अपनी टीम के बारे में बोलूं कि नहीं, वी कैन नॉट सिक्योर टॉप 4, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। किस एरिया में हमें दिक्कत हो रही है, चलो उस पर बात करते हैं। फॉरवर्ड लाइन में अगर रोनाल्डो रुक जाता है, तो हमारे पास नंबर 9 है, एक रोनाल्डो के तरह और एक मार्शल के रूप में। तो दो हमारे पास नंबर 9 हो गए। दो वी आर स्टिल इन द मार्केट टू रिजॉल्व दिस दिस एंटायर इशू, और एक सेंटर फॉरवर्ड फिर भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं लेफ्ट विंग की बात करूं, तो फर्स्ट टीम 11 की बात करते हैं, मतलब जो हमारे फर्स्ट स्क्वाड रहता है, फर्स्ट टीम स्क्वाड रहता है, उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास रेशफोर्ड है ऑप्शन पे, हमारे पास एलेंगा है ऑप्शन पे, हमारे पास जेडन सैंचो भी लेफ्ट विंग खेल सकते हैं, और हमारे पास मार्शल की भी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि वो भी उस विंग पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है राइट विंगर की। तो राइट विंगर में हमारे पास कौन कौन हो गए? हमारे पास जेडन सैंचो हो गए, एंथनी लैंगा कैन ऑल्सो ऑपरेट, क्योंकि लास्ट सीजन वो उसी विंग पे खेले थे। ऑल्सो क्रिश्चियन एरिक्सन कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट विंगर। एंड आप अगर अमाद दियालो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक आप भूल रहे हैं कि हमने 2 साल पहले उन दो प्लेयर्स को भी साइन किया था, फकुंदो पाइस्त्री और अमाद दियालो। न्यूज अभी लेटेस्ट यही है कि फकुंदो पाइस्त्री को भेजा जाएगा लोन पे। अब बात आती है मिडफील्ड की। तो मिडफील्ड में आपके पास आई थिंक ऑप्शंस आ चुके हैं। मैं अगर ब्रूनो की बात करूं, तो ब्रूनो ऑलरेडी ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, चाहे जो लोग जितनी भी गाली दें, आई थिंक दे आर अंडरमाइनिंग ब्रूनो, एंड एब्सोल्युटली दे आर डिस्कार्डिंग व्हाटएवर ही हैज डन। इवन लास्ट सीजन उसका नंबर्स के हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहा था साल, बट ही वाज थर्ड बेस्ट प्लेयर अगर मैं ओवरऑल यूनाइटेड की बात करूं तो। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बाकी पीछे आता हूं मिडफील्ड में, आप लेकर आए हो लिसांद्रो मार्टिनेज को, हु कैन आल्सो प्ले एज अ सीडीएम। आपके पास ठीक है, स्कॉट मैकटोमने इज, मेरे लिए तो आई डोंट कंसिडर हिम एज अ यूनाइटेड प्लेयर, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है उसकी। फ्रेड इज देयर, फ्रेड गिव्स यू एवरीथिंग। मतलब अगर आप फ्रेड को उतार रहे हो ना पिच पे, आप कंप्लेंट ये नहीं कर सकते कि फ्रेड अपना 100% देकर नहीं निकला है फील्ड पे से। उसके साथ ही साथ अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूं, तो आपके पास डॉनी वेंडबीक है, जो नंबर 10 और नंबर 8 की पोजीशन पे खेल सकता है। ऑल्सो आपके पास जेम्स गार्नर है, हनिबल मजाबरी है। फिर आपके अकेडमी के जो अभी दो हमने लड़के देखे हैं खेलते हुए, चार्ली सैवेज और आपके जिदान इकबाल, वो भी है। फ्रेंकी डियोंग के पीछे आप लगे हुए हो। फ्रेंकी डियोंग पर कल मलेसा रेडी, जो यूनाइटेड स्टैंड टीवी है, द लीडिंग यूनाइटेड चैनल,
फैन चैनल की अगर मैं बात करूं, उनको उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, बेसिकली शी इज अ स्काई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला कि कोई भी क्लब इतना आगे नहीं बढ़ता नेगोशिएशन में अगर उन्हें इतना भरोसा ना हो कि वो प्लेयर को लेके आ सकते हैं, विच इज द एग्जैक्ट सेम पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग, एंड पीपल वर आउटरेजिंग के यूनाइटेड आर ऑब्सेस्ड विद फ्रैंकी डियोंग। यस, वी आर ऑब्सेस्ड विद फ्रैंकी डियोंग। एंडी मिटन ने भी कल वही चीज बोली है कि यूनाइटेड आर ऑब्सेस्ड बिकॉज दे डोंट want to go for a plan B. They don't have a plan B other than Frankie De Jong, and that is the exact same thing that I was mentioning कि you टेनहैक के दिमाग में फ्रैंकी डियोंग के अलावा और कोई ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि वो फ्रैंकी डियोंग के अलावा और किसी को लाना नहीं चाहता। इफ फ्रैंकी डियोंग विल नॉट जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक वी विल नॉट बी साइनिंग एनी अदर मिडफील्डर ऑफ दैट पोजीशन एंड इन दैट पोजीशन। The reason is, I think in that way we might be promoting James Garner and Hannibal Majabri to fill that gap, or we will be using Christian Eriksen in that role because Eriksen has played as a number 8 for Brentford. अब यहाँ पर भाई बात आती है आपके डिफेंस लाइन की। आपने मार्टिनेस को साइन किया है, आपने टाइल मलासिया को साइन किया है, तो भाई लेफ्ट बैक की पोजीशन पे शुरू करते हैं। लेफ्ट बैक पे आपके पास मलासिया है, शॉ है, टेलेज है, तीन तीन हो गए। अगर आप ब्रेंडन विलियम्स को नहीं बेच रहे हो तो आपके पास चौथा वो भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सेंटर बैक डिपार्टमेंट में अगर बात करूं, आपके पास एरिक बाई है, ब्रिलियंट प्री सीजन टूर ही हैड। मतलब अभी चल ही रहा है टूर तो। उसके बाद आपका लिसांद्रो मार्टिनेज न्यू साइनिंग, हैरी मैग्वायर, विक्टर लिंडलॉफ, राफेल वरान। अब इसके साथ ही साथ आपके पास स्टेडन मैंगी भी है, एंड विल फिश भी आपने खेलता देखा उनको भी, तो वो भी है। एक्सेल टोंजे भी अगर नहीं जाते हैं तो वो भी होंगे। फिल जोन्स का पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि डीसी यूनाइटेड से उनके लिंक आ रहे हैं। रूनी वांट्स टू ब्रिंग हिम बैक। अब बात आती है राइट बैक एरिया पे। राइट बैक एरिया पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पर यूनाइटेड किसी भी राइट बैक को लेके आ रही है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपके पास डिएगो डेलो है। अभी प्री सीजन में उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है, बट भूलिए मत हमारा कंपटीशन किससे है। हमारा कंपटीशन है ट्रेंट आर्नल्ड, हमारा कंपटीशन है काइल वॉकर, जाओ कैंसेलो, एंड आपका रीस जेम्स। इन प्लेयर से जब आप compete कर रहे हो तो आपको उसी और मतलब अगर मैं आर्सेनल की बात करूं, आर्सेनल का भी टोमियासु और जो बाकी फुल बैक्स हैं वो बहुत बहुत ही शानदार है। और उन्होंने अभी जिंचेंको भी साइन कर लिया, उनके पास ऑलरेडी ऑलरेडी कीरन टियरनी था। तो यूनाइटेड का जो राइट बैक का एरिया है और जो लेफ्ट बैक का एरिया, उस लेफ्ट बैक के एरिया में तो हमने चलो इन्वेस्टमेंट की है, राइट बैक के एरिया में हमें करनी पड़ेगी। यूनाइटेड का अगर मैं रियलिस्टिक अप्रोच देखूं इस सीजन में, तो आई थिंक टॉप 4 वी विल बी टारगेटिंग। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही हम यूरोपा में फाइनल में बैठे हों, लेकिन हम फिर भी टॉप 4 सिक्योर करना चाहेंगे, बिकॉज दैट वुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि भाई देखो, लास्ट सीजन जो था वो एक खराब चीज थी जो हुई हमारे साथ, और उसमें हमारी ही गलतियां थी। लेकिन पिछले सीजन के बेसिस पर अब आने वाले सीजन्स को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि यूनाइटेड इस सीजन भी वही चीज रेप्लिकेट करेगी। लास्ट सीजन लिवरपूल क्वाड्रुपल चेस करी थी, हो सकता है इस सीजन लिवरपूल एक ट्रॉफी ना जीते, ये भी हो सकता है। लास्ट सीजन सिटी सेमीफाइनल तक गई यूसीएल के, हो सकता है इस सीजन सिटी यूसीएल जीत जाए और लीग ना जीते। तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो यही एक बात है जो कि मुझे अपने यूनाइटेड फैंस को समझानी थी कि बैक द टीम, बैक द मैनेजर, एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू लर्न एंड यू शुड ऑलवेज डू एज अ फैन, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर क्लब यू फॉलो। मतलब आप यूनाइटेड फैन हो तो मैं आपसे एज अ यूनाइटेड फैन ही बात करूंगा, बट अगर आप चेल्सी फैन हो, आप लिवरपूल फैन हो, आप बारसा मैड्रिड कोई भी फैन हो किसी भी क्लब के, आपको अपनी टीम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे अच्छा फेज हो चाहे बुरा फेज हो। दैट्स इट।